अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम से आज 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात को मुबारकबाद। ईद शुजा आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद। ये वो दिन है जब बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अक्सर इन दिनों में खुशी मनाती थी 9 और 10 रबीउल पे, जिसकी वजह से उसको ईद ज़हरा कहते हैं। आज मैं इस नादर बादशाह की बाज़ार पे आया हूँ। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने है और यहाँ पे आज हम जो यहाँ पे ज़ायरीन हैं उनके लिए मिठाई ख़रीदेंगे और उनके दरमियान बांटेंगे ईद ज़हरा। अच्छा, अरबी में इसको क्या कहा जाए? अरबी में से कहा जाता है ईद फ़रहत ज़हरा, यानी बीबी ज़हरा की खुशी का दिन, जिसे हम ईद ज़हरा कहते हैं। तो ऐसे ईद फ़रहत ज़हरा, तो ये ऐसे मिठाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे बेहतरीन जो हैं तबरुकात होते हैं। मैं आधा जो है हिस्सा यहाँ पे तकसीम करूँगा नजफ़ अशरफ मौला अली के रोज़े में, और आधा ऐसी जगह पे तकसीम करूँगा कि शायद ही आज से पहले उस जगह पे ईद ज़हरा की मिठाई बाँटी हो। तो मैं उस जगह की आपको ज़ियारत भी कराऊँगा। और वो जगह कौन सी है, आप थोड़ा सोचें, गौर फिक्र करें। शाकिर भाई कौन सी जगह कहना चाहता है? चलें जी, बगैर किसी गौर फिक्र के मैं बता देता हूँ। तो वो जगह कौन सी होगी? वो अमीर मुख्तार सकफ़ी, उनका रोज़ा मुबारक होगा। जनाब अमीर मुख्तार सकफ़ी के रोज़े पर, क्यों? इसके लिए कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के होंठों पर खुशी लाने वाली ज़ात थी। तो जिसकी वजह से जब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के कदमों में उमर साद मलऊन का सर रखा, तो आपने अपनी औलाद से फरमाया, अपनी आलो अयाल से फरमाया कि आज के बाद अपने कपड़े तब्दील कर लें और फिर अपने बाल जो हैं वो बना लें। हाँ, जैसे अय्याम थे जिसकी वजह से सैयदादियाँ वो ना बाल बनाती थी ना कपड़े इस तरह पहना करती। जब उमर साद का सर आया तो उस वक़्त आपने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? कि अमीर मुख्तार मुझे बताओ कि हुरमला का सर कब भेजोगे मेरी तरफ। तो मैं चलता हूँ, आपको ईद ज़हरा की मुबारक भी और उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ से मैं, ये नजफ़ अशरफ की मार्केट है, यहाँ पे तबर्रुकात हर चौक हर मोड़ पे मिलेंगे आपको। नगीने, नग, अंगूठियाँ, पत्थर, सारा कुछ मिलेगा। मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ? अतर की बाज़ार, अतर का शहर कहा जाता है। इतर इतनी प्यारी होती है। मैं आपको कहाँ ले जाने जा रहा हूँ? मैं आज आपको इस बाज़ार में उस दुकान पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से मैं खुद जब भी कोई तबर्रुकात, जैसे कि मैं इन दिनों में जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की खुशियाँ आती हैं या शहादत विलादत, तो लंगर और न्याज में यहाँ से ख़रीदता हूँ। तो ये वो दुकान है। अगर कोई भी शख्स इधर मेरे नाम पे आके इनसे कोई चीज़ लेगा तो बहुत अच्छे मुनासिब रेट में आपसे अभी भी शो। तो यहाँ से ईद ज़हरा की जो है मैं यहाँ पे कुछ शॉपिंग करूँगा और मिठाई लूँगा जो रोज़ों पे तकसीम करूँगा। ईद ज़हरा तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुकान पे हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, जो ईद ज़हरा और इमाम ज़माना की ताज पोशी पर मिठाई लेने आया हूँ। मिठाइयाँ देखें, मज़ेदार मिठाइयाँ हैं। रोज़े के सामने से ही नादिर बादशाह की बाज़ार से और जनाब मुख्तार सकफ़ी के रोज़े पे ये मिठाइयाँ बांटूँगा और कल यूट्यूब पे आपको दिखाऊँगा कि किस तरह की मैंने मिठाई ली और क्या तकसीम कर रहा हूँ। और मज़ेदार बादशाह की ताज पोशी है, तो इस हिसाब से तो इंशाल्लाह देखिएगा इमाम ज़माना की ताज पोशी पर ईद ज़हरा पर कितने खूबसूरत तरीके से ज़ायरीन में और जनाब मुख्तार सकफ़ी के रोज़े पर, तो आज से पहले शायद ही किसी ने जनाब मुख्तार सकफ़ी के रोज़े पर इस तरह की जो है मिठाई तकसीम की हो। तो यहाँ पे बादाम पे बड़े मज़ेदार सारी चीज़ें मैंने लेने की कोशिश की है, क्योंकि एक तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की खुशी और एक इमाम ज़माना की, तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई खुशी हो सकती है? क्या बात है जी। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। यहाँ पे बादाम, पिस्ते, और ये इंशाल्लाह इसको एक शॉपर में बंद करके आदि मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में तकसीम करूँगा और आदि इंशाल्लाह अमीर मुख्तार सकफ़ी के रोज़े पर, कि उन्होंने मौला सज्जाद को खुश किया, तो हम जनाब मुख्तार के रोज़े पे ये तकसीम करेंगे मिठाई। मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा ये तमाम मनाज़िर देखते हुए आपको। इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं दुकान पे तबर्रुकात, ये जो हरम के सामने है, और तस्बीहें ख़रीदने आए हैं जो हमने न्याज में डालनी है। तो कितनी खूबसूरत दुकान है
तबर्रुकात यकीनन आप इस तबर्रुकात को देख के भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, इनके बाद मुकम्मल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये घर में लगाते हैं बदनज़र के लिए, और ये हिर्ज़ जो है मशहूर इब्ने क्या कहता है मिर्जात या इस तरह कुछ है मशहूर, उसका नाम पे तस्बीह उम्मुल बनीन, और ये खूबसूरत दुकान आपके सामने। तो यकीनन इंशाअल्लाह आपको पसंद आई होगी। और ये सारी खिदमात ईद फ़रहत ज़हरा के नाम पे, और अमीर मुख्तार सक्फ़ी जिन्होंने मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के कदमों में उम्र साद का कद। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी, नजफ़ अशरफ रात से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। ईद ज़हरा आप तमाम मोमिन व मोमिनात को मुबारकबाद। और ईद ज़हरा आपको पता है 9 रबीउल अव्वल पे चंद मुनासबात हैं, उनमें से एक मुनासबत जो है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू की ताजपोशी, और दूसरा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस दिन को 9 रबीउल और 10 रबीउल आप ईद मनाया करते थे। और एक तारीख की किताब में लिखा हुआ एक आलिम दीन, उन्होंने भी इस चीज़ को बयान किया है कि जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 10 रबीउल पे ईद और खुशी मनाती थी। जब आपसे कोई पूछता था कि ये दिन आप क्यों खुशी से मनाती हैं, तो आप फरमाती थी कि इस दिन मेरे बाबा और मेरी अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन की शादी हुई थी, उस मुनासबत से। तो वो सारी मुनासबत से, तो उस मुनासबत से कुछ नगर न्याज लेकर आए। और नगर न्याज भी क्योंकि ताज पोशी इमाम ज़माना की और ईद ज़हरा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो तमाम जो चीज़ें बांटी जाएगी, वो उमर साद मलऊन का सर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की कदमों में जब लाया गया, तो इमाम के होठों से लब कुशाई हुई और आप मुस्कुराए, और आपने फ़ौरन ये जुमला कहा कि मुख्तार हरमला का सर कब भेजोगे मेरे पास। तो देखिए उस मुनासबत से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट बेहतरीन किस्म का, क्योंकि बादशाह की ताजपोशी और हमारा बादशाह खुश हुआ था, तो जितना नगर न्याज हमसे हो सका है इंशाल्लाह ज़ायरीन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हमारे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें एक तस्वीर भी डाल के देंगे, और जिस तरह बन जाता है आपको दिखा देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेहतरीन बादाम देख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट इनको करीब से दिखेंगे। ये मौला का न्याज किस तरह बनता है आप देखते हैं ना, तबर्रुक कैसे लेके आते हैं, उनको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह न्याज होता है और किस तरह की तबर्रुकात होती हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये न्याज वगैरह देख के आपको मज़ा आ जाएगा कि जब ज़ाहिर अपने घर लौटता है तो उनको, उन ज़ायरीन को अक्सर हम ही अपने दोस्तों से लेकर देते हैं। तबर्रुकात कैसे बनती है आपको जब डिश बनेगी तो आपको दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईद ज़हरा का ये न्याज तैयार हो चुका है, और इंशाल्लाह और भी चीज़ें इसमें मिक्स कर रहे हैं, और जब ये तैयार हो जाएगा बड़ा मज़ेदार इंशाल्लाह ज़ायरीन को दिया जाएगा, और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी ये ईद तैयार मौला हुसैन आपको भी नसीब करे। और ये कल जनाब मुख्तार सक्फ़ी के जो है मज़ार और रोज़े अक़दस पे तकसीम किया जाएगा, और मौला अली इस्लाम के रोज़े पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताजपोशी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू की मुनासबत से यहाँ पर ज़ायरीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए, और जो मोमिनीन और मोमिनात जनाब मुख्तार सक्फ़ी के रोज़े पे आएंगे उनके लिए ये ईद ज़हरा का न्याज तैयार किया गया है। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ईद ज़हरा मुबारकबाद। हमारे साथ नजफ़ अशरफ के उलमा किराम भी मौजूद हैं जिन्होंने मिल के खिदमत की हुई है, और इंशाल्लाह आप तमाम मोमिनीन को ताजपोशी इमाम ज़माना मुबारकबाद, ईद फ़रहत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुबारकबाद। उमर साद मलऊन का सर कटा जिस पे इमाम सज्जाद ने लब कुशाई की थी, और वो इमाम का लब कुशाई करना हमारे लिए यकीनन ईद की सआदत है। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को मुबारकबाद। बहुत सारी मुनासबात हैं, उनमें से जो मखसूस मुनासबात मैंने ज़िक्र किया। यकीनन कल पूरी दुनिया में ईद का एक समा होगा, और शियान हैदर करार और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को भी दिखाया जाएगा कि शियों की भी ईद होती है, और उनकी इब्तिदा
عید فرحت زہرا سے ہوتی ہو اور عید میلاد النبی سے. تو انشاءاللہ آپ تمام مومنین مومنات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عید فرحت زہرا مبارکباد. تعشق پوشی امام زمانہ. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف اشرف راکس. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. اس وقت ہم کوفہ پہنچ چکے ہیں. جناب امیر مختار سقفی ان کے روزے پہ جا رہے ہیں اور نیاز تقسیم کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ وہ بچے ساتھ ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے. ان کی آج میں نے پارٹی کرنی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیاز جو ہیں ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ یہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں جناب امیر مختار سقفی اور جناب باب الحوائج مسلم وکیل کے روزے پر. مسجد کوفہ آ چکی ہے. ہم جا رہے ہیں نیاز تقسیم کرنے کے لیے. یقیناً عید کا دن ہے تو عید منانے روزے پہ جا رہے ہیں. اور میں ایک واحد ہوں جو اس دن پہ جناب مختار سقفی کے روزے پر یہ نیاز کرنے آیا ہوں. بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آخر تک ویڈیو دیکھیے گا. الحمدللہ مسجد کوفہ پہنچ چکے ہیں اور ہم اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ مسجد کوفہ جہاں پر ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر ہے. تو آپ کے مسجد کوفہ کی بھی زیارت کراتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کچھ نیاز کی جو ہے اجازت ملی ہوئی ہے تو جا رہے ہیں جناب مسلم وکیل کے روزے پر. تو سارے نیاز تو اندر نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جو چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہیں تو وہ آپ لفافے وغیرہ جو ہیں زائرین کو دے سکتے ہیں نیاز کے. تو اب لے کے جا رہے ہیں جناب سفیر امام سے روزہ دکھائیں. سلام کریں. تو ابھی جا رہے ہیں جناب مسلم وکیل کے دروازے پہ. وہاں سے انشاءاللہ زائرین کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا. تو یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ڈرائی فروٹ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ بڑے مزیدار. جو زائرین ہیں جناب مسلم وکیل کے اور امیر مختار سقفی کے ان کے روزے پہ جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی سفیر امام حسین علیہ السلام اور امیر مختار سقفی کا روزہ. علیہ السلام مدد عید زہرا پر اس وقت جناب امیر مختار سقفی کے روزے پر آیا ہوں. 9 ربیع الاول نیاز لے کر آیا ہوں تقسیم کرنے کے لیے. آپ سب کی طرف سے امیر مختار سقفی جس نے سر عمر سعد مولا سجاد کے قدموں میں رکھا, آپ سب کی طرف سے مبارکباد کہتا ہوں اور داد دیتا ہوں امیر مختار سقفی پہ. اور یہ روزہ ہے جناب مختار سقفی کا مسجد کوفہ میں. اور آپ سب کی طرف سے دعائیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر. امیر مختار سقفی کون؟ اللہ اکبر. میں انشاءاللہ مکمل آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. زیارت کر لیں. جناب سفیر امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک. یہ جناب سفیر امام حسین علیہ السلام کا روزہ, مسلم وکیل کا روزہ. اللہ اکبر. چلتے ہیں نیاز تقسیم کرنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مختار سقفی کا روزہ اور اس کی زیارت کی آپ نے. سفیر امام حسین علیہ السلام کا باب الحوائج کا روزہ. عرب کی سرزمین میں کہتے ہیں جس کی دعا مولا عباس کے روزے پہ قبول نہ ہو وہ سفیر امام حسین مسلم وکیل کے روزے پر آئے. تو اس وقت میں موجود ہوں سفیر امام حسین علیہ السلام کے روزے پر. نیاز تقسیم کرنے آیا ہوں. اور امیر مختار سقفی کون؟ جنہوں نے مولا سجاد علیہ السلام کے ہونٹوں پر لب کشائی لائی. عمر سعد ملعون کا سر کاٹ کے جب آپ کے قدموں میں لایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے بے ساختہ ایک جملہ کہا اور کہا کہ مختار کو بولو کہ حرملہ کا سر کب میرے قدموں میں رکھیں گے. تو دعائیں دی مولا سجاد علیہ السلام نے مختار سقفی کو. اور بہت بڑی امام باقر علیہ السلام کی بھی دعائیں مختار سقفی کو. ان کے روزے کی زیارت بھی کی. اب تو انشاءاللہ نیاز تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیے گا انشاءاللہ جو ہم نے کل سے لے کے محنت کی ہے یہاں تک روزے کے اندر نیاز تقسیم کرنا بہت مشکل ہے.
اخذ فطوم اخذ. جو ہے آپ کے سامنے یہ تقسیم کیا جتنا ہو سکا. یہاں پہ دروازے پہ اس کی اجازت ملی تھی. اب جاتے ہیں مسجد کوفہ کے اس دروازے پہ جو ہے باب صابان. وہ باب صابان آپ کو پتہ ہے جب میرے مولا علی علیہ السلام یہاں پر آئے تھے, ایک اژدہا آیا تھا اسی جگہ پر. جب آپ فیصلہ کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے تلوار نکالی, مارنا چاہا, تو آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ سانپ جو ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے, ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں. اور وہ سانپ پریشان تھا. مولا سے کلام کرنے کے بعد مولا نے اس کی مشکل کشائی کی, وہ چلے گئے. اور پھر یہ معجزہ مشہور ہوا کوفہ کی سرزمین پر. تو وہاں کے بعد پھر یہاں پر جو ہے کوئی ایک اور جو دشمن اہل بیت آیا تھا, انہوں نے یہاں پہ ہاتھی باندھی تھی تاکہ باب صابان اژدہا جو سانپ کا نام ہے تبدیل کیا جائے. اور یہ واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں, ایک مرتبہ تکرار, کیونکہ اس باب پہ آیا ہوں دروازے پہ اس کے لیے. تو یہ باب صابان کا نام اس نے باب فیل رکھا. کافی عرصے تک 20 سال تک ہاتھی باندھی رہیں, مگر اس کو کہیں گے دشمن اہل بیت کو دیکھ, آج میں میرے مولا حسین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے معجزے سے یہ دروازہ مشہور ہے. آج باب فیل نہیں باب ثوبان ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو یہ مولا کے معجزے کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. تو اسی دروازے پہ ہم جو ہیں تقسیم کریں گے زائرین کے لیے. دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم خدمت زائرین کی. هات يوسف خذ لك واحد هذه ماجور ان شاء الله. یہ دروازے پہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اندر تقسیم کیے جائیں دروازے کے اندر. تو بہرحال جہاں پہ بھی مولا کے جو زائرین آ رہے ہیں مسلم نقیل جو ہے تو ان کو زائرین کو دیا جائے. عید زہرا عید یہ جو لیڈیز واپس آ رہی ہیں ان کو بھی دینا چاہ رہے ہیں جو روزے سے زیارت کر کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں.
न्याज तकसीम हो गया खैर से। बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि जितना भी न्याज किया जाए वो कम पड़ जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं है, तो उनको पार्टी पे लेके जा रहा हूँ। हर मंथ में कोशिश करता हूँ उनको अच्छा खाना खिलाऊँ, कपड़े ख़रीद के दूँ और कुछ न कुछ उनकी पढ़ाई के लिए करूँ। आगे जब वो पढ़ के बैठेंगे किसी जगह पे तो कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं, तो इनके वालिद का सर पे साया नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा आखिरी वसीयत में, खुदा रा मेरे जाने के बाद मेरे उन बच्चों का जिनका बाप नहीं है, यतीम है, उनका ख्याल कीजिए करें। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा भारी लफ्ज़ है। तो क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में है, तो इनके वालिद भी मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो ये खूबसूरत मंज़र मस्जिद कूफा के अब दाखिल होते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के कहाँ पर, किस जगह पर, जहाँ पे मौला का जो है कत्ल गाह है, मक्तल गाह। मस्जिद कूफा के बारे में तो मुकम्मल वीडियो बना ली है, और जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौला के यहाँ पे कदमों में, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम भी इधर। 2 रकात नमाज़ पढ़नी होती है, मुस्ताहब वाजिब नहीं है। तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम का जो है वो मकाम है जहाँ पर मौला आखिरी ज़रबत लगाई गई, आपके सामने है। अल्लाह अकबर। वो मकाम जहाँ पे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाया करते थे। मकाम इमाम सज्जाद के अंदर है, मकाम नूब है, और मिंबर भी है यहाँ पर, जिस पे बैठ के मौला खुतबे दिया करते थे। ये सामने वो मकाम है आपके सामने, अल्लाह अकबर, जहाँ पे मेरे मौला को ही ज़रबत लगाई गई। या हुसैन या हुसैन। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी। यकीनन ये मंज़र आपको जो है आपके दिलों में जो है खुशी की लहर पैदा करेगा कि ईद ज़हरा पे हमारी नियाबत में कोई न्याज तकसीम। ये न्याज सब आपकी तरफ से, ठीक है। और जो न्याज मुझे बच गया था तो उनमें से दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ कहूँ कि अल्लाह मुझे घर दे दे और इन बच्चों की मैं किफ़ालत कर सकूँ सही तरह से। हर मंथ इनके लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे लिबास से सामान के लिए कुछ कर सकूँ। तो इंशाअल्लाह मौला हुसैन करेगा। मोमिनीन ने काफ़ी कहा है कि हम उनके साथ ताउन करेंगे, और इंशाअल्लाह बहुत सारे मेरी ख्वाहिशात हैं। सामने मुसलमान अकील का रोज़ा देखें तो सही ना, ओए होए होए कितनी बड़ी शहादत है। सफ़ीर इमाम हुसैन बाबुल हवाइज का रोज़ा। इगादू खाली सलून متوضعين؟ ليش لا؟ ليش شلون دخلوا بدون وضوء؟ توضحوا تعالوا. मेरे साथ ये साकिब हुसैन भी मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह यहाँ पे मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम जो नवाफिल और नमाज तहज्जुद यहाँ पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, इस पे लिखा हुआ है। तो ये मस्जिद कूफा खूबसूरत बनी हुई है, इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। इस पे अगर एक मुकम्मल वीडियो बनानी चाहिए तो काफ़ी टाइम चाहिए इसको जो है, क्योंकि मस्जिद कूफा के जितने दरवाज़े अभी जो मौजूद हैं, बाब फ़रज, बाब साबान, बाब अज़दी, बाब रहमत, तो ये मुख्तलिफ़ बादशाहों के आने से तब्दील होते रहे। जो भी बादशाह आता था वो अपने नाम का दरवाज़ा तोड़ के दूसरे का अपने नाम पे बनाता था, वो साइड करके, तो अपने नाम के लिए सारा सिस्टम होता था। मरहल अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ऐसा कोई काम नहीं है कि अपने नाम पे किसी का दरवाज़ा हो। आइमा मासूमीन और ख़ास जो पुराने नाम थे वही रखे गए हैं। तो खूबसूरत मंज़र है आपके सामने, और मुझे आपकी वीडियो का इंतज़ार जो है, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, इतनी बड़ी मेहनत करके और इतना कुछ करके नजफ़ से कूफा से फिर ये सारे सामान लेकर और बच्चों को लेकर जाना करना, तो आप सबकी ताउन की ज़रूरत है। और आखिर में पता चला हूँ मैं पाकिस्तान के लिए तैयार हुआ हूँ जाने के लिए, और वहाँ पे भी बहुत सारी खिदमात हैं। इंशाल्लाह सबका ताउन रहा तो पाकिस्तान में भी पानी का खुसूसन जहाँ पे मुश्किलात है वहाँ पे मैंने काम करना है, और बहुत सारे मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो मदद हो सके मैं करूँगा। तो आप सबके लिए दुआ गो हूँ
مسلم نکیل کے روضے پہ نیابت میں نماز پڑھوں گا اور وہاں پہ آپ سب کے لیے زیارت پڑھوں گا اور امیر مختار کو آپ سب کا سلام دوں گا. لبیک یا حسین, میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی.